देश की एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका ने दिल्ली के अशोका होटल में सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ का सफल आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, गृह मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित रहे। बता दें कि सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में राज्य के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान प्रशासनिक मुद्दों पर विचारशील चर्चाओं के लिए एक मंच का कार्य भी निभाया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और इसके बाद राज्य की प्रगति से संबंधित चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। इस दौरान पत्रिका के संपादक हितेश शंकर ने कई सवाल पूछे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक ऐसा छोटा राज्य बताने से अक्सर इसकी समस्याएं राष्ट्रीय मंच पर सही तरीके से नहीं उठ पाती हैं, किंतु सत्य यह है कि छत्तीसगढ़ कोई छोटा राज्य नहीं, अपितु बिहार से भी 1.5 गुना बड़ा है और वहाँ का नया रायपुर दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक है। इसलिए राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की बात करना आवश्यक है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों और गांवों का भी जिक्र हुआ, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन द्रिबू मुख्य वक्ता रहे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाया। उन्होंने नए सपने, नई सोच के नए साथ नए छत्तीसगढ़ का विजन लेकर लोगों के सम्मुख रखा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है और छत्तीसगढ़ सरकार भी उसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। वहीं ये भी बता दें कि कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। पत्रिका के सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सली एजेंडे को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मेरी नज़र में नक्सलियों का एजेंडा कुछ नहीं है। हमने नक्सलवाद के खात्मे के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2-3 साल में आप बक्सर में इंद्रावती नदी के किनारे बैठकर जरूर आनंद ले सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास यात्रा को बयां करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। प्राकृतिक और खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य में अपार संभावनाएं छिपी हैं। साथ ही हम राज्य की वन संपदा पर भी शोध कर रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारी संपदा राज्य के विकास के अगले पायदान पर ले जाने में बहुत योगदान निभाएगी। इसके बाद पुरस्कार समारोह का भी आयोजन हुआ। इस दौरान जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार राजीव रंजन को उनके अमूल्य योगदान के लिए सीएम द्वारा सम्मानित किया गया और नक्सल प्रभावित इलाकों में कवरेज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एक चैनल के पत्रकार को भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।